हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फोडू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने आईफोन का डाटा अपने कंप्यूटर में किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके आईफोन में कुछ फोटोज हैं, वीडियोस हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है और वो आप अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर से कुछ फोटोज वीडियोस अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर कोई भी म्यूजिक कंप्यूटर से आईफोन या आईफोन से कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसको आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसका नाम है ULT फोन iOS डाटा मैनेजर। तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने आईफोन का डाटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने आईफोन का बैकअप वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर न्यू आईफोन 12 और लेटेस्ट iOS 14 वर्जन को भी सपोर्ट करता है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में ओपन करें। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने डिवाइस का मीडिया iTunes में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके अलावा iTunes का मीडिया अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक क्लिक की मदद से अपने आईफोन की तमाम फोटोज अपने PC में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि फोटोज, म्यूजिक, कॉन्टैक्ट्स, एप्स वगैरह को भी आप यहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप मैनेज के टैब पर क्लिक करें तो आपके आईफोन में जितनी भी फोटोज होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। तो अगर आप अपने कंप्यूटर से कुछ फोटोज अपने आईफोन में करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर से फोटोज को सिलेक्ट करें जो आप अपने आईफोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं और उसके बाद ओपन के बटन पर क्लिक कर दें। तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी तमाम फोटोज आपके आईफोन में ट्रांसफर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपने आईफोन की फोटोज अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उन फोटोज को सिलेक्ट करें जिनको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर दें और यहाँ से लोकेशन को चूज करें जहां पर आप अपनी फोटोज को सेव करना चाहते हैं। तो ये सारी फोटोज मेरे कंप्यूटर में एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। तो सेम इसी तरह अगर आप ऑडियो के सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो सेम इसी तरह अगर आप अपने कंप्यूटर से कुछ म्यूजिक अपने आईफोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से म्यूजिक को सिलेक्ट करें जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद ओपन के बटन पर क्लिक कर दें। तो कुछ ही सेकंड्स में आपका म्यूजिक आपके आईफोन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम इसी तरह वीडियोस का सेक्शन भी मौजूद है। तो आप वीडियोस भी बड़ी आसानी से कंप्यूटर से अपने आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट्स और मैसेज भी अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप्स का सेक्शन भी मौजूद है। तो यहाँ से आप अपने आईफोन के ऐप्स को भी मैनेज कर सकते हैं और इसके अलावा बुक्स और बुक्स मार्क का ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसके अलावा यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर का फीचर भी दिया गया है। अगर आप अपने आईफोन का बैकअप लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप अपना आईफोन रीसेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका डाटा डिलीट ना हो, तो आप उसका बैकअप ले सकते हैं। आप पूरे आईफोन का भी बैकअप ले सकते हैं या सिलेक्टिवली कॉन्टैक्ट्स और मैसेज, म्यूजिक या जिसका भी आप चाहें उसको सिलेक्ट करके इसका बैकअप ले सकते हैं और फिर जब चाहें उसको दोबारा अपने आईफोन में रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आप मोर टूल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनके कुछ और सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो डाटा ट्रांसफर के लिए ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।